आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सांदीपनी विद्यालयों में बनेंगे खेल परिसर। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण, मंत्रिमंडल समूह ने दिया आश्वासन। और प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल स्थित नाथूखेड़ा बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में मलखंभ और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वाकई लग रहा है कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा, जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष और हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य देश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में जन सामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत शासकीय कार्यक्रम, चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा एंथम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अयोग्य घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर विधानसभा सीट जीत ली है। भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 3,34,454 छात्राएं और 1,95,030 छात्र हैं। इस प्रकार कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में लगभग 2/3 भागीदारी छात्राओं की रही है। प्रवेश आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का प्रवेश आधारित जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 दर्ज किया गया है, यानी प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। यह आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सामाजिक विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगतिशील सोच का सशक्त प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ये सिद्ध करती है कि प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे कल नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। श्री सिंह ने कहा, आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल समूह ने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कल भोपाल में की गई बैठक में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। बैठक में बस किराया को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ओडिशा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेचिस पर भी सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन आज खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा। ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार की लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत 15.9 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्सा जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 20% कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और मीजल्स की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों ने 3 दिवसीय निरीक्षण किया। आगर मालवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम में ई विकास पोर्टल को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कल कलेक्टर कार्यालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर के जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जुलाई 2026 के दौरान आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन में जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले में आगामी 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इंदौर में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।